हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री जिंदाबाद चैनल में। आई होप अगर आपने नीट 2020 में अपनी अपीयरेंस दर्ज कराई होगी, आपने नीट 2020 दी होगी, तो आपने डेफिनेटली मचा दिया होगा। और अगर पर्टिकुलरली केमिस्ट्री की बात करें तो यार केमिस्ट्री में तो 4 ही डाले होगे आप लोग, है ना। मतलब मुझे पूरा बिलीव है 4 ही डाले होगे आप लोग। 45 में से ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी थे, और जो बाकी के 5 बच गए वो भी कहीं ना कहीं उसी के आसपास घूम रहे थे। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी भी अच्छे से की हुई थी तो डेफिनेटली आप स्कोर जो है 140 प्लस तो आराम से करने वाले थे। और ये तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने एनसीईआरटी पॉडकास्ट की सीरीज चलाई थी, और उसमें मैंने पूरा का पूरा जो आपका ब्लॉक केमिस्ट्री होता है उसको मैंने कवर किया था। इसमें मैंने डी ब्लॉक को छोड़ दिया था क्योंकि मैंने जब लास्ट ईयर का वेटेज देखा तो उसमें 11 क्वेश्चंस आए थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन और डी ब्लॉक को मिला के, जिसमें डी ब्लॉक का सिर्फ एक क्वेश्चन था। तो मैंने उसको नहीं डाला था पॉडकास्ट सीरीज में, बट बाकी के सारे चैप्टर्स आपके कराए हुए थे। इस बार भी इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, हालांकि 10 तो नहीं आए, लेकिन इस बार 9 क्वेश्चन जरूर आए हैं। और वो सारे के सारे जो हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी से थे और मेरी पॉडकास्ट में कवर्ड थे। चाहे आप किसी की भी बात कर लो, बाकी तो सारे इजी क्वेश्चन ही थे। कुछ अगर ट्रिकी क्वेश्चंस की बात कर लो तो मैंने आपको, अगर कॉपर सल्फेट की मैंने आपको बताई थी, कॉपर सल्फेट .5H2O का कलर ब्लू होता है, लेकिन जब वो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वो डीप ब्लू हो जाता है। इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस भी थे जो कि मैंने आपको चीख चीख के बताए थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो मैंने एक ही सिंगल पॉडकास्ट में आपको सारी की सारी नेम रिएक्शंस करा दी थी, और उससे कम से भी कम अगर देखें अपन, मतलब एक मैं एनिसोल और एचआई वाला क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ तो भी आपके 4 क्वेश्चन आए थे। एक वुड्स रिएक्शन का क्वेश्चन था, एक अल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन का क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन आपका जो था वो कार्बिल टेस्ट पे था, और एक क्वेश्चन था ओजोनोलाइसिस पे। तो ये सारी सारी जो भी नेम रिएक्शन है ये भी मैंने एक ही पॉडकास्ट में कवर कर रखी थी। तो आप खुद ही सोचिए कि एक 40 मिनट का पॉडकास्ट था और उससे 4 क्वेश्चंस आपको आ रहे थे। सारी के सारे जो भी ये आपके ब्लॉक केमिस्ट्री का पॉडकास्ट थे, इसकी ड्यूरेशन जो है वो 5 घंटे से भी कम है, और सोचिए इससे आपको 9 क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिल रहे थे। मतलब बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन पेपर था। और अगर आप चाहते तो केमिस्ट्री में अगर आपने नहीं भी करा होता तो आप पॉडकास्ट से ही बहुत कुछ कवर कर सकते थे। मैंने पूरा का पूरा बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 56 मिनट्स में कवर किया, दोनों चैप्टर्स को मिला के। अगर बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो 38 मिनट्स में किया, और उससे 3 क्वेश्चन आए थे। और आप चाहो तो उसको 4 भी मान सकते हो, क्योंकि बायोलॉजी में भी वही सेम क्वेश्चन आ गया था। तो आप उसको अगर यहाँ इंक्लूड कर लो, क्योंकि पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, किसी भी तरीके से कहीं भी आप पढ़ लो तो इस तरीके से हो जाएगा आपका काम। तो 4 क्वेश्चन सोचिए, 38 मिनट की वीडियो से आपको 4 क्वेश्चन मिल रहे थे। पॉलीमर का सिर्फ 16 मिनट में मैंने सारे के सारे क्रिस्प पॉइंट्स बता रखे थे एनसीईआरटी के पॉडकास्ट में। तो मतलब उससे पॉलीमर का क्वेश्चन भी हो जाता है। चलिए ठीक है, जो हुआ होगा सो हुआ होगा। आई होप आपके नंबर बढ़िया आ रहे होंगे। और अब आ जाते हैं, अपनी तारीफ में बाद में भी कर सकता हूँ, अब आ जाते हैं इस वीडियो के असली टॉपिक पे कि यार क्या होगा कट ऑफ, है ना। तो सबसे पहले देखना होगा कट ऑफ जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग नीट 2020 का कट ऑफ। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस पे डिपेंड करेगा, मार्किंग स्कीम पे डिपेंड करेगा, कैंडिडेट की परफॉर्मेंस कैसी रही उस पर डिपेंड करेगा, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा एग्जाम का, क्या था एग्जाम का, प्रीवियस ईयर में कितने कट ऑफ मार्क्स गए थे और कितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी। तो जुड़े रहो यार इस वीडियो में, क्योंकि मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, लास्ट तक बताने वाला हूँ कि क्या होने वाला है और क्या एग्जैक्ट कट ऑफ होगा। तो यार बने रहना इसके साथ, है ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जो है वो डिटरमाइन करना, वो प्रेडिक्ट करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता है। और अगर आप एक भी बार, अभी रिजल्ट नहीं आया है उसके पहले अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हो तो शायद ये बेवकूफ़ी है। लेकिन हाँ, अपन थोड़ा थोड़ा अंदाज ज़रूर लगा सकते हैं। हालांकि पूरी तरीके से मैं गलत भी हो सकता हूँ। ऑलरेडी यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं और उनके फेलियर के चांसेस 100% है, और मेरे वीडियो के फेलियर के चांसेस तो 110% भी हो सकते हैं। बट ऐसा होने का चांसेस बहुत कम है ना। हो सकते हैं पर चांसेस बहुत कम है। तो चलिए अपन देखते हैं कि क्या होगा, कैसा होगा कट ऑफ, और कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करेंगे। तो जो अपन ने अभी पिछली स्लाइड में देखा उसको थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन करके एलाबोरेट फॉर्म में देखते हैं। तो जो अलग अलग कॉलेजेस और स्टेट होंगे वो अपने कट ऑफ मार्क्स की जो लिस्ट है उसको रिलीज़ करेंगे, तभी रिलीज़ करेंगे वो जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। जब आपको कट ऑफ मार्क्स पता चल जाएंगे तो स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि वो काउंसलिंग में आए या फिर ना आए। ठीक है, अगर आपको कट ऑफ मार्क्स डिसाइड करना है तो यार रिजल्ट के पहले ही डिसाइड करना बिल्कुल भी आसान टास्क नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला। और जो कैलकुलेशन है कट ऑफ मार्क्स का वो एक फार्मूले के थ्रू होता है ना। कुछ कॉलेज के जो नॉर्म्स होते हैं, जो स्टेट अथॉरिटी होती है उसके बेसिस पे उसको ध्यान रख करके किया जाता है। तो कुछ जो कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं 2020 नीट का कट ऑफ प्रेडिक्ट करने में, वो ये है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया नीट 2020 के लिए, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं कॉलेज में, डिफिकल्टी लेवल क्या था आपके एग्जाम
आपका, कैंडिडेट्स ने कैसा परफॉर्म किया, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ मार्क्स कितना गया था आपका, और एग्जामिनेशन की मार्किंग स्कीम क्या होती है। अगर नटशेल में बताऊं आपको तो मेरिट लिस्ट जो है क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स जो कि नीट के होंगे क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स, उसको हैंड ओवर करेगी एनटीए टू स्टेट कंडक्टिंग बॉडी, और वहां से स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज जो है वो कंसिडर करेंगी नीट के स्टेट वाइज कट ऑफ को, जिससे आपको 85% स्टेट कोटा में सीट्स मिलेंगी अलॉन्ग विद द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में सेम बात होने वाली। ठीक है, अब जो मैंने आपको ये 5-6 फैक्टर्स बताए, इसमें से भी जो मेन 3 फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि डिफिकल्टी लेवल क्या था आपके पेपर का, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स कितने थे, और टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स कितनी है अपने पास। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके अपन देखते हैं। सबसे पहले अगर आप डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 2019 और 2020 का पेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंपेरेबल था। अगर बात करूं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की तो केमिस्ट्री तो मतलब पिछले साल से मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ट्रिकी थी, हालांकि टफ तो नहीं थी बट ट्रिकी थी, क्वेश्चंस घुमा के पूछे हुए थे एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। बायोलॉजी भी मतलब इजी ही थी, इस बार तो सारे ही एनसीईआरटी से थे ऑलमोस्ट, हालांकि उनके ऑप्शंस जरूर एनसीईआरटी से बाहर थे, पर ऑप्शंस भी इतने वियर्ड दे रखे थे कि अगर आपको एक भी आंसर पता है ना तो फिर सारा ही हो जाने था। और फिजिक्स जो है वो थोड़ा सा लेंदी थी, है ना, टफ तो नहीं कहूँगा, लेंदी ज़रूर थी, थोड़ा सा टाइम टेकिंग थी, ट्रिकी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पेपर का लेवल इजी था, थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, मतलब 5-10 नंबर का फ़र्क हो सकता है लास्ट ईयर से। लेकिन और भी चीज़ें हैं जो कि इसको डिसाइड करेंगी। ये तो सिर्फ डिफिकल्टी लेवल हुआ क्वेश्चन पेपर का। नंबर ऑफ सीट्स क्या है, 2019 में आपके जो गवर्नमेंट की सीट्स थी वो 30,000 थी, जो कि अब बढ़ करके 45,700 हो चुकी हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 45,700 हो चुकी हैं, यानी कि 1.5 गुना मतलब सीट्स जो है अब वो हो गई हैं आपकी, है ना। तो पहले अगर 100 सीटें थी तो अब 150 सीटें हो गई हैं, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही हो गई हैं। तो ये खुशी की बात हो सकती है। तो ये भी कट ऑफ को डिटरमाइन करेगा और इससे कट ऑफ जो है वो 5-10 नंबर नीचे चला जाएगा। लेकिन और भी फैक्टर्स हैं, वो क्या हैं वो देखिए। इस बार जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं वो 15.98 लाख स्टूडेंट्स, हालांकि ये गलत लिखा है, इसमें अपीयर नहीं होना चाहिए था, इसमें अप्लाइंग वाले बच्चों का होना चाहिए था, अपीयर तो इतने हुए नहीं है। 15.98 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और 15.19 लाख बच्चों ने 2019 में रजिस्ट्रेशन कराया था। जहां पर 2019 में 14,10,000 बच्चे यानी कि 92% बच्चे एग्जामिनेशन देने गए थे, वहीं इस बार क्या है जो एनटीए ने रिलीज किया है, उन्होंने बताया कितने परसेंट बच्चों ने एग्जाम दी, तो वो 85% ही है, 85 to 90%, है ना। तो यहाँ पर जो परसेंटेज है जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन पेपर को, उसका जो मतलब वो है ना, मतलब जो आपका बार है वो थोड़ा सा नीचे आया है। तो आपकी जो सीट्स हैं वो बढ़ी हैं, आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हुए, हालांकि अप्लाई ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन जो अपीयर हुए हैं उसके हिसाब से जो रेशियो है वो कम है। ठीक है, तो इस हिसाब से भी कह सकते हैं कट ऑफ को थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए। अब आप देख लीजिए नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं और सीट्स कितनी हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके 272 हैं ऑल ओवर इंडिया, प्राइवेट कॉलेजेस 260 हैं और टोटल कॉलेजेस आपके 532 हो जाते हैं। टोटल सीट्स यहाँ पर 41,000 दी, 388 दी हैं, किसी साइड पे 45,700 दी हैं, तो वो थोड़ा सा वेरी कर रहा है। पर इसमें शायद एम्स की और जिपमर की सीटें ऐड नहीं हैं, और जो मैंने आपको पहले दिखाया 45,700 उसमें आपकी वो सीटें ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये हो गया डाटा आपका। प्राइवेट कॉलेजेस की 35,740 दे रहे हैं, तो टोटल यहाँ पर आपका 76,000 आ रहा है। ठीक है, अब अगर 2019 का सिलेक्शन देखें एमबीबीएस में, है ना, लास्ट ईयर का कट ऑफ भी तो डिटरमाइन करेगा कि अगर पेपर उस तरह है तो फिर कट ऑफ क्या था। तो आपका ऑल इंडिया कोटा में जो जनरल का ऑल इंडिया रैंक था वो 12,596 था, और कट ऑफ जो था वो 582 से शुरू हुआ था, और जो फाइनल सिलेक्शन था वो 577 में हो गया था। उसी तरीके से ओबीसी की जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 12,614 में बंद हो गई थी, 582 में शुरुआत हुई थी और 573 में यानी कि 15,400 रैंक में वो भी क्लोज हो गई थी। ठीक है, तो अब क्या होगा रिजल्ट, है ना। तो वैसे तो मैं एमपी स्टेट का हूँ, तो उसका मैं काफ़ी क्लोज जो कट ऑफ है उसको ऑब्जर्व करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा हर एक स्टेट का बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं किस स्टेट में क्या होने वाला है। चारों कैटेगरीज का मैंने बताया हुआ है, यहाँ पे मैं सिर्फ जनरल के बारे में एलाबोरेशन दूंगा आपको, बाकी का आप वीडियो को पॉज करके या वैसे भी देख सकते हैं। तो असम में 530 to 540। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये मैं हायर साइड में बता रहा हूँ, मतलब ये कट ऑफ जो है ये मैक्सिमम होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते, इससे कम ज़रूर हो सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके जानने के लिए बने रहिए वीडियो में आगे भी, क्योंकि और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो असम में 530 to 540, आंध्र प्रदेश में 540 to 550, अंडमान निकोबार में 530 to 540, बिहार में 540 to 550। ये सब मैं अनरिजर्व्ड की बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरीज का आप देख सकते हैं। चंडीगढ़ में 640 to 650, दिल्ली में 630 to 650, गुजरात में 570 to 580, गोवा में 550 to 560, हरियाणा में 570 से 580, झारखंड में 540 से 560, कर्नाटक
में 550 से 560 और केरला में 560 से 570, महाराष्ट्र में 560 से 570, मध्य प्रदेश में 550 से 560, मणिपुर में 510 से 520 और पंजाब में 560 से 570 जा सकता है कट ऑफ। आपका जो तमिलनाडु है उसमें 560 से 570, उड़ीसा में आपका 540 से 550, उत्तराखंड में 550 से 560, उत्तर प्रदेश में 560 से 570, आपके जम्मू कश्मीर में 550 मतलब 540 से 550, वेस्ट बंगाल में 540 से 560, मिजोरम में 560 से 570, नागालैंड में 536 से 540। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया ये जो कट ऑफ है ये थोड़े से हाईयर साइड में मैंने प्रेडिक्ट किए हैं। उसका कारण क्या है वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा, लेकिन मेरा अब पर्सनल ओपिनियन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने ये क्यों कहा कि हाईयर साइड पे है, क्यों इससे मार्क्स ज़्यादा नहीं होंगे, क्यों इससे कम हो सकते हैं, वो मैं बताता हूँ, क्योंकि अब ये बात मेरे पर्सनल ओपिनियन की है। ये तो मैंने जो ये डाटा लिया है ये एक ऐसी वेबसाइट से उठाया है जहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है और मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है वो मैं अब आपको बताता हूँ, और उसके हिसाब से क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है वो मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि जो भी पेपर डिले होता है, जो भी पेपर डिले होता है, चाहे किसी भी ईयर की आप बात कर लो, अगर आप ओडिशा का लास्ट ईयर का पेपर देखो तो जो ऑल इंडिया का एवरेज कट ऑफ था उससे कम गया था ओडिशा का। अगर आप 2016 का पेपर देखो जहाँ पे पेपर नीट 2 हुआ था, तो हालांकि पेपर का लेवल ज़रूर बढ़ा था लेकिन कट ऑफ कम हुआ था। 2015 में भी सेम चीज़ हुई थी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि मेरिट लो चली जाती है? इसलिए होता है क्योंकि सीरियसनेस जो है रिड्यूस हो जाती है बच्चे की। मास्क और ग्लव्स पहन करके बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हुआ है बच्चों को, जिनकी प्रैक्टिस नहीं थी उनको डिस्कम्फर्ट हुआ है, उसकी वजह से भी पेपर में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है। ट्रैवलिंग ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक ये ऑलरेडी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था, कई लोग तो सेम डे सेंटर पे पहुँचे, मौसम बहुत ख़राब, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, ठीक ही था, बट बहुत से लोगों को वॉमिटिंग होने लगी, बहुत से लोगों का मतलब उल्टी आने लगी, सिर दर्द करने लगा, तो ये सारी चीज़ें भी हुई हैं, है ना। तो ट्रैवलिंग में भी प्रॉब्लम हुई है और बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुआ है ना। ये डाउटफुल था, 10 दिन पहले तक डाउटफुल था कि नीट 2020 होगा या फिर नहीं होगा, कंडक्ट होगा कि नहीं होगा। ट्विटर में क्या हुआ हम सब जानते हैं, हम सब ने उसके लिए कोशिश की, बट ठीक है जो भी हुआ ठीक ही हुआ। पेपर जो था वो इजी था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, है ना, लेकिन सिली मिस्टेक्स जो हैं वो एस्पिरेंट्स ने की हैं, सिली मिस्टेक्स की हैं एस्पिरेंट्स ने। मैं आपको बता रहा हूँ, बायोलॉजी में बच्चों ने एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 बॉन्ड्स होते हैं उसको 3 तक लगा के आए हैं बच्चे। केमिस्ट्री में बहुत ही इजी क्वेश्चंस जो हैं वो बच्चों ने गलत किए हैं। अगर फिजिक्स की बात करो तो जो आपका रूट v इज इक्व टू 100 आ रहा था उसको बच्चे v इज इक्व टू 10 भी लगा करके आए हैं, ठीक है। लॉजिक गेट वाला क्वेश्चन भी गलत किया है कई बच्चों ने, और भी केमिस्ट्री में बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि बच्चों ने गलत कर दिए हैं। तो जो इजी पेपर आता है, सिंपल पेपर आता है, उसमें सिली मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और यही देखने को मिला भी है पेपर में, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हुई हैं, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो कट ऑफ मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुछ स्लाइड्स में दिखाया ये सब, इन सब में आप जिस भी स्टेट से हैं आप उसमें से 20 मार्क्स माइनस कर लीजिए। जी हाँ, सही बोल रहा हूँ मैं, 20 मार्क्स आप माइनस कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप झारखंड के हैं तो आप ये रेंज 540 से 560 ना मान के 520 से 540 मानिए। कर्नाटका के अगर आप हैं तो आप इसको 530 से 540 मानिए। केरला के अगर आप हैं तो आप इसको 540 से 550 मानिए। एमपी के अगर आप हैं तो 530 से 550 मानिए। मणिपुर के हैं तो 490 से 510 मानिए, है ना, 490 से 500 मानिए, मतलब 20 नंबर आप घटा लीजिए, ठीक है। अब ये तो सारे स्टेट्स का हो गया, आप कौन से स्टेट के हो आप देख लो। पर्टिकुलरली अगर एमपी की बात करूँ तो एमपी में 540 से ऊपर आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। एमपी में 13 मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसमें से ये टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं। एमएएमसी इंदौर से बात शुरू होती है और जीएमसी खंडवा पे बात खत्म होती है। 540 के ऊपर अगर आपके हैं तो आपको इनमें से कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, मतलब कोई भी, मतलब ऐसा नहीं है कि 540 में से ऊपर 545 और आपको एमजीएमसी मिल जाएगा, एमजीएम इंदौर, ऐसा नहीं है, बट आपको खंडवा ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपके 540 से नीचे हैं तो क्या, तो भी दुखी होने की बात नहीं है। एमपी में 3 और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि हैं छिंदवाड़ा, जो कि है शहडोल और जो कि है शिवपुरी। ये तीनों ही मेडिकल कॉलेजेस लास्ट ईयर खुले हैं और यहाँ पर आपके अगर मार्क्स 520 to 540 आ रहे हैं तो भी आपको एडमिशन मिल सकता है ना। सो डोंट लूज़ होप, मेरे हिसाब से ये होने वाला है, मेरे हिसाब से मेरा प्रेडिक्शन सही होगा, मेरे हिसाब से 520 कट ऑफ जाएगा, क्योंकि मैंने ये जो बात करी है मैंने एलन कोटा के कुछ टीचर से बात करी है, और भी काफ़ी सारे टीचर्स हैं, इंदौर के टीचर्स हैं,
तो टीचर से बात की है, उन्होंने कहा कि एमपी का कट ऑफ उन्होंने पर्टिकुलरली जो कहा कि काफ़ी सारे बच्चों के जो मार्क्स आ रहे हैं वो इसी रेंज में आ रहे हैं। हालाँकि काफ़ी बच्चों ने अच्छा परफ़ॉर्म किया, 600 प्लस भी स्कोर किया है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों की जो मार्क्स की रेंज है वो यही है 521, 531, 535, 540, 539, 544, 549। तो कुल मिला के कट ऑफ जो है वो लगभग उतनी ही जाने वाली है। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, सभी को ऑल ऑफ द बेस्ट बोलना चाहूँगा। होप करता हूँ सभी को कॉलेज मिल जाएगा। यार अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पे विजिट करो यार, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टिल देन टेक